Hello बच्चों, let's have a look at this question which says metallic tin in presence of HCl is oxidized by K2Cr2O7 to stannic chloride. What volume of decinormal dichromate solution will be reduced by 1 gram of tin? Atomic weight of tin is given as 118.7. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो कि 1 ग्राम ऑफ टिन से रिड्यूस हो सके. The key concept here is redox reaction. What are redox reactions? These are the reactions in which oxidation and reduction process takes place simultaneously. सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमें mentioned है क्वेश्चन में. It says metallic tin in presence of HCl is oxidized by K2Cr2O7. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है by K2Cr2O7 जिसको हम डाइक्रोमेट आयन के फॉर्म में अगर लिखें तो it will be this in the presence of acidic medium to give stannic chloride. Stannic chloride is SnCl4. तो यहाँ पे tin is present in 4 oxidation state. तो we can write SN4 plus Cr3 plus ये reduce होके it will become Cr3 plus H2O. इसे हम अगर बैलेंस कर दें तो it will be 2Cr2. ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H प्लस आयंस. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. अब हम कन्वर्जन अगर देख ले तो मेटेलिक टिन ये जो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. Cr2 here is present in +6 oxidation state. So tin is going from SN0 to SN4. तो यहाँ पे N फैक्टर क्या हो जाएगा? N फैक्टर इज इक्वल टू 4, राइट? क्योंकि यहाँ पे कितने चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? Sn is losing 4 electrons to get converted to SN4 plus. तो 4 का चेंज आ रहा है तो N फैक्टर 4 हो गया. इसी तरह क्रोमियम यहाँ से +6 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है? चेंज इज हैपनिंग ऑफ -3. 6 - 3 gives +3. बट यहाँ पे 2 क्रोमियम प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2. तो यहाँ पे चेंज है ऑफ 6. तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 6. सबसे पहले अब हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर लेंगे टिन का. इक्विवेलेंट मास और वेट ऑफ Sn equals to molar mass or molecular mass of tin divided by N factor. मास मोलर मास हमें टिन का प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, दैट इज 108.7. एन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 4. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन बिकम्स 29.67 grams. अब बाय द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम ये कह सकते हैं दैट इक्विवेलेंट ऑफ tin will be equal to equivalent of K2Cr2O7. इक्विवेलेंट हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर बाय यूजिंग वेट और बाय यूजिंग नॉर्मेलिटी. तो इक्विवेलेंट ऑफ टिन को हम वेट से फाइंड आउट करेंगे. हमें यहाँ पे इसका वेट प्रोवाइडेड है दैट इज 1 ग्राम ऑफ टिन. तो इक्विवेलेंट वेट विल बी वेट अपॉन इक्विवेलेंट
weight equals to K2Cr2O7 का हमें नॉर्मेलिटी दी है विच इज डेसी नॉर्मल. तो डेसी नॉर्मल मीन्स 1/10 नॉर्मल. तो इसके इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है W इज इक्वल टू NeV/1000. ठीक, तो यहाँ पे इट इज नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम. तो W/E will become NV/1000. तो अगर हम यहाँ पे पुट करें NV/1000, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. वेट इज गिवन एज 1 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट किया 29.67 equals to normality which is 1/10 into volume जो हमें find out करना है and divided by 1000. This will give, अगर हम इस equation को rearrange करें in terms of volume, it will be 10 into 1000 divided by 29.67. यहाँ से हमें वॉल्यूम क्या मिल जाएगी, it will be 337 milliliters. So this is the volume of dichromate solution that will be reduced by 1 gram of tin. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.